हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप सभी को जो बच्चों 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले बच्चों क्लास 9th का उसका साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। एमसीक्यू देखने वाले बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जो भी हमारे वीडियो पर आप लोग नए आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, कितने 60 प्लस हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। गति चैप्टर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सारा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या आप सभी का, सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। तो बच्चों सरल रेखीय गति का क्या उदाहरण हो जाएगा, तो सड़क पर कार की गति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बच्चों विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, और किसका होता है बच्चों, दूरी, किसका, दूरी और विस्थापन का दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर पे हम लोग नाप मापते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, दूरी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहीं पे आप लोग देख लीजिए बच्चों, वेग का, किसका, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड होता है। क्या बच्चों, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, या बच्चों कहीं कहीं पे आप सभी को ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, मीटर 1 सेकंड ऐसा भी लिखा होगा, तो ये भी आंसर आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी साथ बच्चों इसका बाद चाल का भी, जो चाल का एसआई मात्रा होता है बच्चों सेम होता है। चाल और वेग का एसआई मात्रा सेम होता है। चाल और वेग का एसआई मात्रा क्या होता है बच्चों, सेम होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, या क्या लिख सकते हैं, मीटर एस के पावर में -1 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, त्वरण का एसआई मात्रा होता है। तो बच्चों त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है, ये होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको मिलेगा देखने के लिए, या बच्चों आप लोग को कुछ इस तरह मिलेगा, क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड के -2 इस तरह का लिखा होगा। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये ऑप्शन तीनों का तीनों बच्चों सेम हो गया। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, चाल का एसआई मात्रक है। तो चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है आप सभी का, कौन निम्न में से कौन सा सदिश राशि है। ठीक है, क्या पूछा, सदिश राशि है। सॉरी यहाँ पे है बच्चों, सदिश राशि नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। क्या है, सदिश राशि नहीं पूछा आपको। ठीक है, तो कौन सा सदिश राशि नहीं, या आप लोग समझ लीजिए अदिश राशि है। ठीक है, तो देखिए चाल क्या है बच्चों, चाल आपका अदिश राशि। क्या है, चाल एक क्या, अदिश राशि। याद रखिए चाल कैसे है बच्चों, अदिश राशि। और वेग और त्वरण आपका कौन सा राशि है बच्चों, तो वेग और त्वरण आपका सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बच्चों, वेग और जो त्वरण ये आपका सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, और जो चाल है बच्चों ये आपका क्या कहलाएगा, अदिश राशि। क्या, अदिश। ठीक है, अदिश राशि। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, गति कैसी राशि। तो बच्चों जो मोशन होता है वो आपका क्या होता है, ये अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। तो बल, त्वरण, चाल, विस्थापन। तो हम लोग को पता है बच्चों विस्थापन होता है, वो भी विस्थापन, त्वरण और बल, ये तीनों क्या है बच्चों, सदिश है। क्या है, तीनों क्या सदिश है। ठीक है, याद रखिए तीनों। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा, अदिश पूछा। क्या पूछा, अदिश। तो अदिश क्या हो जाएगा बच्चों, आपका चाल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है। ठीक है, कौन सा अदिश राशि है। तो यहाँ पे आपका बच्चों सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन सेम हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है। क्या पूछा, सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि पूछा। क्या पूछा बच्चों, अदिश राशि पूछा है। ठीक है, तो अदिश कौन सा हो जाएगा बच्चों, वेग, बल, समवेग, दूरी। तो यहाँ पे बच्चों आपका दूरी हम पहले में बताए थे, दूरी क्या है, एक अदिश राशि। क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, याद रखिएगा अदिश। और ये तीनों बच्चों क्या आपका सदिश राशि। क्या है, तीनों सदिश राशि। ठीक है, इसको सदिश और अदिश ये रख लीजिएगा बच्चों, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कंफर्म ये 1 नंबर में आपको पूछेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो बच्चों सदिश राशि इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या, चाल सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। ठीक है, और यहाँ पे एक याद रखिएगा, भार क्या है बच्चों, सदिश राशि। भार क्या है, वो आपका सदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है आप सभी का, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, सदिश राशि पूछा है। ठीक है, तो ये आपका सदिश राशि, तो विस्थापन भी सदिश है, त्वरण भी सदिश है, भार भी सदिश है। क्या, चाल क्या है, एक अदिश राशि। चाल क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, सॉरी सदिश राशि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सदिश राशि
नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पूछते हैं सदिश राशि है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी, दूरी क्या है, एक अदिश राशि, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, आपका याद रखिएगा। और ये बच्चों विस्थापन, और ये विस्थापन क्या है बच्चों, सदिश राशि है, ठीक है। क्वेश्चन सही है, सॉरी, ये आपका हो जाएगा बच्चों विस्थापन। विस्थापन क्या है, सदिश राशि। आपका द्रव्यमान, दूरी और चाल, ये तीनों क्या है बच्चों, अदिश राशि। क्या है, तीनों अदिश राशि, ठीक है। ये बच्चों सदिश और अदिश अच्छे से याद रख लीजिए। और ये एक बात बता दे रहे हैं, सदिश किसको कहते हैं बच्चों, तो जिसका दिशा हो, जिसका क्या हो बच्चों, दिशा, जिसका दिशा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सदिश। और जिसका दिशा नहीं, उसको क्या बोलेंगे बच्चों, अदिश बोलते हैं, ठीक है। वेग कैसी राशि है, तो बच्चों वेग का दिशा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए सल्ला में क्या लिखा है, समवेग कैसी राशि, तो समवेग भी कैसा राशि बच्चों, सदिश राशि आपका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है, तो आपका पूछा बच्चों सदिश राशि कौन सा है, तो यहाँ पे क्या हो, वेग क्या है, सदिश है। और ये जो तीनों है बच्चों, ये तीनों आपका क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अदिश राशि। ये तीनों एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। बच्चों देखिए विस्थापन किसको कहते हैं, विस्थापन बोलते हैं कि कोई जहाँ से हम शुरुआत किए, जहाँ से हम शुरुआत किए, मान के चलिए यहाँ ए पॉइंट से हम चलना का स्टार्ट किए, फिर बी पॉइंट में रुके, क्या बी पॉइंट रुके, फिर हम सी पॉइंट गए, कहाँ गए, सी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ आपको दूरी पूछ देगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये टोटल को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, टोटल को जोड़ देंगे। मगर अगर आप सभी से पूछ दिया, क्या पूछिए, विस्थापन पूछा, तो केवल ये दूरी होगा कि विस्थापन में क्या होता है, जहाँ से शुरू किया और जहाँ मेरा अंतिम है उसका सबसे न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु मान के चलिए ऊपर हम फेंके, यहाँ से ऊपर कोई फेंके या फिर वो नीचे आ गया, तो इसका विस्थापन कितना हो गया बच्चों, शून्य हो गया। और इसकी का दूरी पूछेंगे, मान के चलिए हम ऊपर 5 मीटर ऊपर फेंके, 5 मीटर क्या फेंके ऊपर, तो हम दूरी पूछेंगे तो 5 मीटर ऊपर और 5 मीटर नीचे, टोटल दूरी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 मीटर। और वही बच्चों हम पूछ दिए विस्थापन, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू कहाँ किए थे, यहाँ से शुरू किए थे, और अंतिम भी क्या यहाँ से, मतलब हम गति नहीं किए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। तो इसमें क्या हो सकता है, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो शून्य है आपका दूरी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है, सचिवालयों में वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। आप लोग गाड़ी चलाए होंगे तो वाहन में बच्चों एक दूरी को इंडिकेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओडोमीटर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, ओडोमीटर मापता है, तो बच्चों जो आपका ओडोमीटर है वो आपका दूरी को दिखाता है, क्या दिखाता है, दूरी को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद भैया अरे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, किसमें, स्पीडोमीटर मापता है, तो जो बच्चों स्पीडोमीटर है वो क्या मापता है, स्पीड मापता है। क्या मापता है, स्पीड, क्या स्पीड, याद रखिए क्या स्पीड, स्पीड का हिंदी होता है आपका चाल होता है, क्या होता है, चाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, इसी में घुमा के पूछ देता है बच्चों कि चाल के मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है 22 में, किसी विशेष दिशा में कण की चाल उसका कहते हैं। कोई बच्चों क्या है, किसी विशेष दिशा एकदम फिक्स उसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, उसका फिक्स है, और वो चाल पूछ रहा है, तो क्या कहलाएगा आपका, वेग कहलाएगा। क्या पूछेगा, वेग कहलाएगा। अगर दिशा विशेष हो और यहाँ चाल लिखा हो तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। और यहीं पे बच्चों आपका अगर क्या होता है, दूरी, क्या होता है, दूरी, अगर यहाँ क्या लिखा रहता है, दूरी, तो इसका आंसर क्या हो जाता है बच्चों, विस्थापन हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्थापन, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 23 में क्या लिखा है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। बच्चों कोई भी इकाई समय में, ठीक है, एकदम इकाई सेकंड, 1 सेकंड में निश्चित दिशा फिक्स डायरेक्शन में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। और यही निश्चित दिशा नहीं रहता तो उसका क्या होता है बच्चों, चाल कहते हैं। क्या इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, और वही इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 24 में क्या लिखा है, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है बच्चों, आपका विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है, विस्थापन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, हाँ, क्या इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, चाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 में, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगा, ठीक है। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा कोई वस्तु उसका द्वारा फिक्स डायरेक्शन में अगर तय कर रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 26 में क्या लिखा है, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, वेग में अगर चेंज हो रहा है बच्चों तो आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है, त्वरण, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 27 में क्या लिखा है,
विस्थापन की दर, ठीक है, दर मतलब होता है बच्चों चेंज, ठीक है, जब विस्थापन का दर होता है वो आपका वेग होता है, क्या होता है, वेग होता है, ठीक है। और वहीं पूछ देगा बच्चों कि दूरी का दर, दूरी का दर पूछेगा, क्या पूछेगा, दूरी का दर, क्या दूरी का, तो चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 28 में, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। अगर मान के चलिए बच्चों ये त्वरण जो है गति समान है, गति फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है, कितना 10 के स्पीड में जा रहा है, कितना जाएगा 10 का स्पीड में, तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, क्योंकि त्वरण कब होता है, जब वेग में चेंज होता है, गति में स्पीड में आपका चेंज होगा तभी त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, गति समान है, मतलब फिक्स एकदम 10 का स्पीड में जा रहे तो जाहिर है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 29 में, इनमें से कौन सा ऋणात्मक नहीं हो सकता। इसमें पूछा है कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो बच्चों वेग भी ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण भी ऋणात्मक हो सकता है, बट कुल पथ की लंबाई नहीं होगा। यानी हम आपको पूछ देंगे कि आप मामा घर से घर गए, घर से मौसी घर गए, मौसी घर से फिर मामा घर गए, अब पूछेंगे टोटल दूरी कितना हुआ, कभी माइनस में हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये सहारा क्या होगा, ऐड होगा आपका, ठीक है, तो ये प्लस में होगा, तो कुल पथ की लंबाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन 30 में क्या लिखा है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहलाता है। जो ऋणात्मक त्वरण है बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन। और वहीं पूछ देगा बच्चों धनात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो त्वरण ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 में, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, इंटू है बीच में, ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। इसका देखिए बच्चों क्या होता है, ठीक है, चाल का आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, दूरी बटा समय, क्या हो जाता है, दूरी बटा समय, ठीक है। चाल को हम एस से लिख रहे हैं, चाल को एस से लिख रहे हैं, दूरी को हम डी से लिख दिया, टाइम को टी से लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या पूछा है, दूरी पूछा है, डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों इंटू हो जाएगा, एस इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एस क्या है बच्चों, आपका चाल है, और टी क्या है, समय, तो चाल इंटू समय बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंटू, ये तीनों ऑप्शन सही, तीनों ऑप्शन सही अगर इक्वल है और इंटू है, ठीक है, तो तीनों आंसर सही होगा, क्या होगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 32 में, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, आपका पूछा है संबंध कौन सा सही है, तो विस्थापन बराबर वेग गुना समय, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, वेग बराबर विस्थापन समय, ठीक है, वेग दूरी समय। तो देखिए इसका हम लोग निकालने सीखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग किस तरह निकालेंगे बच्चों, देखिए वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन को हम लोग लिख रहे एस, ठीक है, और समय का आप क्या हो गया टी, और वेग को हम लोग भी लिख रहे, तो यहाँ से आपको अगर विस्थापन निकालिएगा तो क्या होगा, ये दोनों का गुना हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या लिखा है, सभी का विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाएगा। कोई भी वस्तु आ रहा है 10 का स्पीड से, ठीक है, अचानक रुक गया, अचानक रुक गया, तो जब रुक जाएगा बच्चों तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 0। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 34 में, अचर व चल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ होता है। जो अचर होता है बच्चों उसका क्या होता है, सरल रेखा होता है, क्या होता है, अचर यानी मतलब फिक्स होता है, ठीक है, कोई अगर दूरी उसका फिक्स जा रहा है तो उसका समय ग्राफ इस तरह होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये सरल रेखा गति होता है, ठीक है। और यहीं बच्चों यह चर रहता तो क्या हो जाता, चर होता तो आपका सरल रेखा गति नहीं हो जाता, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है 35 में, दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, तो आपका विस्थापन करता है, क्या करता है बच्चों, विस्थापन करता है, त्वरण करता है, एक समान चाल करता है या चाल करता है, तो आपका चाल करता है, दूरी समय ग्राफ का पूछ दिया तो चाल कहता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों चाल या वेग, क्या चाल का नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, आपका वेग भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है, वेग समय ग्राफ का वक्र घिरा क्षेत्र कहता है। जो वेग समय ग्राफ का होता है बच्चों, वेग समय का, ठीक है, भी टी ग्राफ का होता है, वो आपका क्या करता है, त्वरण करता है, विस्थापन करता है, क्या करता है, तो आपका विस्थापन देता है, उसका जो क्षेत्र होता है वो विस्थापन देता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन 37 में, वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। तो वेग समय ग्राफ ढाल का क्या प्रदर्शित करता है बच्चों, वेग है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे त्वरण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन 38 में, चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल का दर्शाता है। जो चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल वो क्या दर्शाता है, दूरी, त्वरण, औसत त्वरण, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, दूरी, क्या हो जाएगा, दूरी को दर्शाता है चाल समय ग्राफ का, ठीक है, क्षेत्रफल याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है 39 में, तो एक वस्तु समान वेग से चल रही है, एक वस्तु है क्या समान वेग से चल रही है, तो उसका त्वरण क्या होगा, उसका त्वरण क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स। अगर किसी का स्पीड फिक्स है, स्पीड क्या है बच्चों, फिक्स है, क्या स्पीड फिक्स है, तो उसका त्वरण नहीं निकलता, इसलिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 40 में, किसी वस्तु का एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है, वक्र रेखा, सरल रेखा या दोनों। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों सरल रेखा, क्या है, सरल रेखा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक समान गति पूछा, क्या पूछा बच्चों, एक समान फिक्स गति पूछा है, तो आपका क्या होगा, सरल रेखा, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 41 में, किसी वस्तु के असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी, वक्र, सरल, पैरेलल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वक्र। इस तरह हो जाएगा, क्या, इस तरह हो जाएगा, ठीक है, वक्र होता है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है 42 में, एक समान वित्तीय गति है, चाल और दोनों अचर हो रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल और वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर होते हैं। बच्चों जब समान गति वित्तीय होगा, ठीक है, कोई भी एक सर्कल पे, ठीक है, कोई एक सर्कल पे गति कर रहा है, तो उस टाइम बच्चों उसका स्पीड हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। स्पीड क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड फिक्स हो गया, मगर वेग क्या है, वेग हमेशा चेंज होगा, क्योंकि बच्चों हर एक मोड़ पे, हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होगा, वेग का डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो चाल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अचर। क्या हो जाएगा, चाल अचर, और वेग क्या हो जाएगा आपका, चर हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 4 में, चाल अचर और चर वेग हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 42 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या लिखा है, यदि दो राशि का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां है, दोनों राशियां क्या हो जाएगी बच्चों, अचर होती है। क्या होती है, अचर होती है। क्या होती है, अचर हो जाएगी, ठीक है। इसके सॉरी अनुकर्मानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों, अनुकर्मानुपाती। दोनों अगर क्या परस्पर ग्राफ में सरल रेखा, तो क्या होता है, अनुकर्मानुपाती होगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप सभी को हम 3 फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला आप लोग लिखिए क्या होता है, वी बराबर यू प्लस 80। ये 3 फॉर्मूला याद रखिए, ये 3 फॉर्मूला आपका काम आएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या है, 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2as, इधर माइनस यू, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस यू स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग देख रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो अभी जस्ट हम लोग देखिए क्या देखें, वी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग इसका बच्चों प्यारे बच्चों कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है, इनमें से कौन सा सही नहीं। तो आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन बहुत मिसप्रिंट है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में आप सभी का क्या लिखा है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या लिखा है कि 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में मान होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों एक चीज़, अगर मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड से आपको किलोमीटर में बदलना, क्या केमी में बदलना हो, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 18/5 से इंटू कर दीजिएगा, 18/5 से इंटू कर दीजिएगा। तो इसको हम लोग 18/5 से इंटू कर देंगे। तो देखिए 5 × 5 5 चौका 20 हो गया, और 18 चौक कितना होता है बच्चों, 72 हो गया। कितना हो गया, 72 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और यदि यही बच्चों आपको क्या रहता है, किलोमीटर, क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर में आपको दिया हुआ रहता है, ठीक है। और किस में चेंज करना है आपको, मीटर पर सेकेंड में। उस टाइम क्या करते बच्चों आप लोग 5/18 से इंटू कर देते, कितना, 5/18 से इंटू कर देते। जैसे एक एग्जांपल बच्चों यहाँ पे आप लोग समझिए, देखिए 48 किलोमीटर है, इसको आपको मीटर सेकंड में बदलना है। तो आप लोग क्या कीजिए, 48 × 5/18 क्या कर दीजिएगा, 5/18। अब इसको बच्चों आप लोग तोड़ दीजिए, ठीक है। इसको आप काट के कैलकुलेशन करके आपको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन में बताइएगा क्या होगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन 50 में क्या लिखा है, 36 किलोमीटर पर सेकेंड का तुल्य होगा। सेम क्वेश्चन बच्चों, इसको मीटर पर सेकेंड है, इसका आपको वेग में मीटर पर सेकेंड में बदलना है। क्या करना है, 36 है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 5/18 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ 18 × 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। ये बच्चों हम लोग 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो और एक सभी से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का हिंदी और अदर सब्जेक्ट का भी अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में एक प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा। और ये PDF बच्चों आप सभी का कुछ देर बाद इसी यूट्यूब चैनल का मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। या बच्चों आप सभी का व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे बच्चों आप सभी का ये PDF हम आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जो झारखंड।